हरियाणा कभी खेती, खिलाड़ी और कठोर मेहनत की पहचान से जाना जाने वाला ये प्रदेश आज एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। जब बाकी राज्य फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ एक ग्लैमर की दुनिया समझते रह गए, हरियाणा ने आगे बढ़कर इसे अवसर, रोजगार और विकास के बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में पहचान लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी सोच और निर्णायक नेतृत्व ने हरियाणा को देश के सबसे बड़े फिल्म हब की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा दिया। 2 मॉडर्न फिल्म सिटी, एक पंचकुला में और दूसरी गुरुग्राम में सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि हरियाणा के सपनों की नई नींव है। वो नींव जिस पर अब बॉलीवुड, हॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स अपनी कहानियां रचेंगे। एक और नए रोजगार, दूसरी ओर संस्कृति और भाषा का उत्थान, और इनके बीच खड़ी है एक ऐसी सरकार जो विकास के हर फ्रेम को एक नई दिशा दे रही है। अब मंच तैयार है, कैमरे सेट है और हरियाणा अपने नए फिल्म राज्य की भूमिका में एंट्री कर चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बताया कि राज्य में 2 मॉडर्न फिल्म सिटी बनाई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा को हॉलीवुड, बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक शानदार शूटिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए। यानी आगे आने वाले समय में हरियाणा भी फिल्मों, वेब सीरीज और बड़े प्रोजेक्ट्स की शूटिंग का केंद्र बन सकता है। इससे न सिर्फ राज्य का नाम आगे बढ़ेगा बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सीएम ने ये भी कहा कि हरियाणवी फिल्मों को ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती के साथ बात की जा रही है ताकि हर हफ्ते दूरदर्शन पर हरियाणवी फिल्मों का प्रसारण किया जा सके। सीएम सैनी ने बताया कि दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब सुब्बा राज्य की सभी विश्वविद्यालयों में फिल्म मेकिंग के कोर्स शुरू करवाएगी ताकि युवाओं को फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ने का मौका मिल सके। इसके अलावा सुब्बा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूल स्तर पर थिएटर और कला शिक्षा को भी बढ़ावा देगा। सरकार चाहती है कि वो बच्चों से एक्टिंग, निर्देशन, फोटोग्राफी और फिल्म निर्माण जैसी स्किल्स शुरुआत से ही विकसित हो। हरियाणा में लंबे समय से मांग उठ रही थी कि पुराने सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को फिर से सक्रिय किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही फिल्म प्रमोशन बोर्ड बना चुकी है जो क्षेत्र सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इस कदम से उम्मीद है कि हरियाणवी फिल्म ज्यादा थिएटर तक पहुंच सकेगी और दर्शकों को स्थानीय भाषा की फिल्म देखने का अवसर मिलेगा। फिल्म सब्सिडी को लेकर सीएम ने साफ कहा कि जिन 5 फिल्मों के आवेदन लंबित हैं, उन्हें अगले 30 दिनों के भीतर सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नए आवेदनों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि यह सामाजिक संदेश देने, संस्कृति को बचाने और समाज में बदलाव लाने का एक मजबूत साधन है। हरियाणवी सिनेमा ने अब तक अपने कंटेंट के जरिए लोगों को जागरूक करने और परंपराएं आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। युवा पीढ़ी पर सिनेमा के प्रभाव की बात करें तो सीएम ने कहा कि फिल्म कलाकारों और निर्देशक को जिम्मेदारी के साथ ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो युवा पीढ़ी को सही दिशा दिखाए। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में फिल्म उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं और इन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने आधुनिक फिल्म और मनोरंजन नीति लागू की है। इस नीति के तहत शूटिंग की अनुमति अब पूरी तरह ऑनलाइन मिलेगी जिससे फिल्मकारों को आसानी होगी। हरियाणा सरकार ने पंचकुला के पिंजौर में लगभग 100 एकड़ भूमि फिल्म सिटी के पहले चरण के लिए पहचान ली। यहाँ लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरी फिल्म सिटी गुरुग्राम में बनाई जाएगी जिसके लिए जमीन की तलाश चल रही है। इसे सरकार दूसरे चरण में विकसित करेगी। दोनों परियोजनाएं पूरी होने पर हरियाणा सरकार के बड़े फिल्म हब में शामिल हो सकता है। तो ये वही हरियाणा है जो आज सिर्फ खेती किसानों या खेतों में ही नहीं बल्कि मनोरंजन जगत में भी अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। सरकार की आधुनिक फिल्म पॉलिसी, युवाओं के लिए नए कोर्स, थिएटर आर्ट्स को बढ़ावा और क्षेत्र सिनेमा के पुनर्जीवन की कोशिश ये दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ बदलाव की बातें नहीं करता, बदलाव लाकर दिखाता है।